जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली क्लास में विलोपन विधि को काफी अच्छे से समझ के खत्म कर दिया था और एक्सरसाइज 3.4 हमारा पूरी तरीका से कंप्लीट हो चुका था। और ठीक आज के क्लास में हम एक्सरसाइज 3.5 को करेंगे और 3.5 के बाद अपने क्लास को और आगे बढ़ाते हुए जो अंतिम एक्सरसाइज है उसको भी आज के क्लास में तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में उसको भी फिनिश करके इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। आज जो हमारा विधि है उसे हम ब्रज गुणनखंड विधि कहते हैं। ब्रज गुणनखंड विधि अंग्रेजी में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कहा जाता है। एक्चुअली में ये मेथड आप लोग 11 क्लास में भी पढ़िएगा। अगर आप लोग मैथ्स लेके आगे बढ़ते हैं, साइंस लेते हैं, साइंस स्ट्रीम में जाते हैं, तो आगे लेकर अगर आप चलिएगा तो आगे भी इस चीज को पढ़िएगा, आप मैथ्स को समझिएगा और ब्रज गुणनखंड विधि वहां भी आपको पढ़ने पड़ेगा। सीबीएसई की अगर हम बात करते हैं, सीबीएसई में ब्रज गुणनखंड विधि को हटा दिया गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटा दिया गया है। तो चलिए आज अपने क्लास को हम शुरू करते हैं। श्री राम का नाम लेकर अपने क्लास को शुरू किया जाए। श्री राम सबकी भलाई करेंगे और भलाई की शुरुआत हमसे करेंगे। तो चलिए श्री राम की नाम लेकर शुरू की जाए, आगे बढ़ा जाए, एक एक चीज को समझा जाए। आज हम समझते हैं ब्रज गुणनखंड विधि को। आइए, ब्रज गुणनखंड विधि को अगर हम शुरू करते हैं तो ब्रज गुणनखंड विधि का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मतलब इधर उधर से हमको क्रॉस करके आंसर लेकर आना है, एक्स का वाई का वैल्यू निकालना है। अच्छा भैया, इतना तो आप बोल दिए, लेकिन एगो हमको करके बताइए, उसके बाद ही हम समझेंगे। देखो, हम समझाते हैं, पहले सवाल से डायरेक्ट समझाया जाता है, सवाल से डायरेक्ट समझाते हैं ब्रज गुणनखंड विधि को, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, हमारा है 2x प्लस 3y बराबर 46। अच्छा, उसके बाद 3x प्लस 5y बराबर 74। इसे हमें सॉल्व करना है, इसे आगे बढ़ना है लेके ब्रज गुणनखंड विधि से हमें बनाना है इसे, और इसे ब्रज गुणनखंड विधि से हम बनाएंगे और एक एक चीज को सॉल्व करेंगे। ठीक है बालक, तो आइए ब्रज गुणनखंड विधि से हम एक्स और वाई का वैल्यू को निकालने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, समझने का प्रयास करिए। सबसे पहली बात, अगर हम बात करते हैं ब्रज गुणनखंड विधि की, तो ब्रज गुणनखंड विधि में हमें ए बी सी चाहिए। क्या चाहिए? ए बी सी। आप कुछ मत करिए, समझिए सिर्फ अभी। 2x प्लस 3y, ये प्लस का 46 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 46। माइनस 46 बराबर क्या हो जाएगा इधर? शून्य। समीकरण को पहले शून्य करिए, अगर शून्य नहीं है तो समीकरण को शून्य करने का प्रयास करिए। तो 3x प्लस 5y, ये प्लस 74 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 74 बराबर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यहां तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिए, आगे समझने का प्रयास करिए। ठीक है बालक, 2x हो गया, 3y हो गया, 46 हो गया। हम इसको अगर a1 बोले तो आपको कोई दिक्कत, इसको अगर a2 बोले, इसको अगर हम b2 बोले, b1 बोले, इसको कोई दिक्कत आपको, अगर हम इसको c1 बोले तब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस समीकरण को हम a2, इसको b2, इसको c2। अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं भैया, कर क्या रहे हैं समझाइए, यहाँ पर कुछ मत करो। देखो इधर, ये है ब्रज गुणनखंड विधि, मतलब क्या? क्रॉस करना। हमें x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है, बस। ठीक है, आ जाओ। एक बार लिखो ऊपर में x, एक बराबर लिखो y, बराबर लिखो एक का। क्या लिखेंगे भैया? ये क्या एक क्या कर दिया आप? हमको ही नहीं समझ में आया, आओ समझो। एक नहीं समझ में आया फिर भी समझो। x को y को एक के बराबर हम प्रूव किया, यहां देखते जाना, कुछ मत करना है। x के नीचे क्या लिखे भैया? x बटे y बटे 1 बटे, देखते जाओ। x वाला हमको क्या निकालना है? x का मान निकालना है। x को ढक दो, x को क्या करो? ढक दो। उसके बाद इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो। ए वाह, ये तो बढ़िया बात बता दी। इसका मतलब ये भैया कि हम b1 को c2 से गुना करेंगे। x को अगर हम बात करते हैं तो b1 c2, उसके बाद b1 c2 गुना हो गया, माइनस करो b2 c1, माइनस क्या करो? b2 c1 करेगा। क्या करेगा तुम लोग? b2 c1 से माइनस करेगा। ठीक है, हो गया। अच्छा भैया, ये तो बढ़िया बात है। अच्छा, अब निकालना है y को ढक दो। बचा क्या? ये और ये और ये। a1 c2, a1 c2, तो a1 c2 माइनस करो,
फिर ढको इसको, ये दोनों बचा A2C1, A2C1। अच्छा ए भैया वन क्या है, वन कुछ नहीं, इधरे वाला पार्ट है, सी का पार्ट है, सी मतलब वन, सी मतलब क्या, जो फिक्स है, तो फिक्स को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं हम लोग, एक मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समझने की बात नहीं। ठीक है, अब देखिए, समझिए इस चीज को। यहाँ बहुतों को लगेगा कि भैया ये डिब्बा वाला मेथड, कोई डिब्बा नहीं, सिंपल है, समझो। यहाँ कुछ मत करो, इसको ढको, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कोई डिब्बा उब्बा नहीं, सिंपल है। ठीक है, इस चीज को समझो। बहुतों कोई किसी अपना अपना मेथड रहता है, लेकिन इस चीज को समझो, कुछ नहीं करना है। एक्स लो, वाई लो, एक लो, इसको ढको, इससे इसको गुना कर दो, इसको ढको, इससे इससे गुना कर दो, मतलब इसको ढको, जो बच गया उसको उससे गुना कर दो। अब वन बचा, इसको ढक दो, A1 को B2 से, A2 को B1 से, A1 को B2 से, A2 से, तो A1 B2 माइनस A2 B1। हो गया, बात खत्म हमारा। ठीक है, यहां तक हो गया, इस तरह से बना दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई डिब्बा कॉन्सेप्ट नहीं। अब देखो, हम एक्चुअली में एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं। एक्स बटे, हम इसको ढक दिए, एक्स वाला है तो एक्स वाला टर्म को हम ढक दिए। 74 को 3 से गुना करें, लेकिन 74 जो है माइनस में है, तो 3 गुने -74। अच्छा, B1C2 है तो B1C2, ठीक है, माइनस, फिर इसको ढके, इसको इससे गुना किए तो 46 है, लेकिन माइनस का है, तो 5 गुने -46, ये 5 है B2C1, तो 5 गुने -46। ठीक है, अब आ जाओ बराबर y, y बटे A1C2, y को ढको, A1C2 2 गुने -74, 2 गुने -74, फिर इसको ढको, बचा क्या, 3 और 46, माइनस 3 गुने -46। हो गया, बात खत्म। यहाँ कोई बड़ा चीज है वृहत गुणनखंड विधि, ढक के सवाल को बना दो, हो गया, बात खत्म। बराबर 1 बटे, बराबर 1 बटे, यहाँ देखो, बात करो अब फिर से, इसको ढक दो, यहाँ पर इसको ढको, 2 पंचे 10, तो 2 को 5 से गुना करोगे, माइनस, इसको ढको, 3 को 3 से गुना करोगे, 3 गुने 3, हो गया, बात खत्म। ए भैया तो बन गया हो, कोई बड़ा चीज तो नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा, आ जाओ, एक्स बटे 74 तिया, 74 तिया कितना होता है, 74 तिया 3 चौके 12, हाथ में 1, 3 सत 21, 2 22, माइनस 222, माइनस 46 पंचे, 6 पंचे 30, हाथ में 3, 5 चौके 20, 20 और 3 230, लेकिन माइनस का 230, माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस 230। अच्छा, बराबर y बटे, यहाँ देखो, देखो एक्चुअली होता क्या, डब्बा मतलब सब लोग ऐसे 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 कर, उतना झमेला नहीं है करने का, सिंपल है, ढको बनाओ, ढको बनाओ, क्या डब्बा बनाना है, कोई डब्बा नहीं, सिंपल। आ जाओ यहाँ, 74 दूनी 2 4 जा 8, 7 दूनी 14, 148 माइनस का, 6 तिया 18, 3 चौके 12, 12 और 1 13, 138, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 148 माइनस 148 प्लस 138। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी आप लोगों को, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, देखते जाओ, एक एक चीज को करते जाओ और समझते जाओ। तो ये चीज देखा तुम लोग, समझा, तुम लोग को समझ में आया वाई वाला, हाँ एकदम भैया आया। ठीक है, देखते जाओ और समझते जाओ। बराबर 1 बटे 2 पंचे 10, 3 तिया 9, हाँ भैया ये चीज तो समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो समझो थोड़ा सा, यहां देखते जाओ, x बटे -222 प्लस 230, तो प्लस में क्या है, 230 है, प्लस में क्या है बालक, प्लस में 230 है, तो प्लस में अगर 230 होगा तो 230, तो यहाँ क्या बचेगा, 8 नहीं बच जाएगा, हाँ भैया एकदम बचेगा। यहाँ देखो, y बटे -148 प्लस 138, -148 प्लस 138 कितना होगा, 10 हो जाएगा भैया, किसका, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग, 1 मिनट थोड़ा सा,
हाँ दोस्तों, आइए अब आइए सीखा जाए। देखिए यहाँ देखिए, थोड़ा सा यहाँ देखिए, हम लोग y को ढके, y को ढकने के बाद क्या किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे गुना किए, तो C1A2 क्या हो जाएगा, C1 गुने A2, C1 गुने A2, y को ढके इसको इससे गुना किए, ठीक है। उसके बाद इस y को ढके इसको इससे गुना किए, 74 गुने 2 करेंगे, क्या करेंगे, 74 गुने 2, तो 74 माइनस का 74 गुने 2, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जस्ट पलट जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये हम जो किए इसको ढके, तो ये क्या हो जाएगा, C2A1, C2A1, यहाँ तक समझना गौर करके। इसको ढके इसको इससे गुना किए, इसको ढके इसको इससे गुना किए, ठीक है। अब तुम लोग के मन में आएगा, ए भैया इसको कैसे करना है, इधर देखते जाओ, इधर बढ़ते जाओ, इधर इसको ढके इसको इससे किए, इसको इससे किए, इसको ढके इसको इससे किए, इसको इसको इससे किए, इधर ढके इसको इससे, बस कुछ नहीं करना, समझ जाना। अब देखो C1A2 C2A1, C1 कितना है हमारा, C1 है हमारा 46, तो माइनस का 46 गुने, माइनस का 46 गुने 3, माइनस माइनस का 74, माइनस का 74 गुने 2, अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 138 प्लस 138 माइनस 138 प्लस 148 हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 10 में से घटाएंगे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, x/8 आया, y/10 आया और 1/1 आया, क्या आया, 1/1 आया, ठीक है। इस वाले फॉर्मूला को याद कर, फॉर्मूला को याद नहीं करना, अभी बहुत सारे सवाल को करेंगे, देखते जाना है कि ट्रिक को भी सिखाएंगे तुम लोग को, छोटा सा नॉर्मल सा ट्रिक। हमारा क्या क्या आया, x/8 आया, y/10 आया और 1/1 आया, तो x/8 जो आया, x/8 बराबर y/10 बराबर क्या, 1 है। तो एक बार x/8 को हम क्या करेंगे, 1 के बराबर पुट करेंगे और एक बार y/10 को 1 के बराबर रखेंगे, तो उधर चला जाएगा ये, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8, और ये उधर चला जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, 10। हमारा सवाल क्या हो गया, बन गया, हो गया, बात खत्म, तो दम नहीं है सवाल में। चलो आओ आगे चलते हैं और सवाल करते हैं। तो इसी तरह से हमारा क्या होगा, बनेगा ब्रज गुणनखंड विधि से। आइए तो सवाल को हल किया जाए आगे और एक एक चीज को समझा जाए, समझ समझ के हम लोग समझ को समझेंगे, ठीक है। आइए देखा जाए। डब्बा बनाने के पीछे मत जाइए, डब्बा बनाने में अलग समय खर्च आएगा, 2 नंबर का डब्बा बनाने में हम अपना समय को वेस्ट कर रहे हैं, तो बस डब्बे बनाते हम लोग रह जाएंगे और हम लोग डब्बा बन जाएंगे। आइए एक्सरसाइज 3.5 के ऊपर आइए, 3.5 में सबसे पहला सवाल को देखिए। पहला सवाल है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो अद्वितीय हल की स्थिति में उस ब्रज गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। समझो सवाल, सबसे पहला सवाल ये बोल रहा है कि हमें यह चेक करना है समीकरणों में कि इसका कितना सारा हल होगा। अगर किसी का एक हल, अद्वितीय हल मतलब किसी का अगर एक हल है, तो एक हल वाला का जिसका अद्वितीय मतलब यूनिक है, जिसका क्या है, अद्भुत सॉल्यूशन, जिसका यूनिक सॉल्यूशन, जिसका एक सॉल्यूशन हो, उसका आंसर ब्रज गुणनखंड विधि से निकाल के बताइए। तो यूनिक सॉल्यूशन वाला का मतलब क्या होता है, A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर अगर नहीं होगा, तो इसका मतलब हमारा जो समीकरण है यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय समीकरण होगा, और ये अद्वितीय समीकरण के हिसाब से हमें ब्रज गुणनखंड विधि से इसे बनाने का प्रयास करना है। हो गया, बात खत्म है, कोई बड़ा चीज नहीं है। तो आइए बनाते हैं, एक एक चीज को देखते हैं। सबसे पहला सवाल का पहला नंबर सवाल को लेते हैं। पहला नंबर सवाल है x - 3y - 3 बटे 3x - 9y - 2। हमें इसे चेक करना है, तो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 से चेक कर लेते हैं। क्यों उतना निकाले, A1/A2 B1/B2 C1/C2 भी निकाल लेते। चलिए, हमें तो ये भी बताना है ना कौन सा हल होगा। तो A1/A2 यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1/3 बराबर 3/9 -3/-9 बटे -3/-2, ये कट गया, तो 3 तिया 9, 1/3। तो इसका मतलब A1/A2 जो है B1/B2 के बराबर है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। समझ में आ रहा है, A1/A2 जो है B1/B2 के बराबर है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये अद्वितीय तो समीकरण नहीं है। अद्वितीय समीकरण का क्या मान होता है,
अद्वितीय समीकरण का मान जो होता है वो होता है a1 बटे a2 जो है वो b1 बटे b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो है। तो कैसा समीकरण होगा? इसका अनेक हल हो सकता है। क्या होगा? इसका अनेक हल हो सकता है। अनेक हल तो उसका बराबर का होता है, मतलब इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब आगे कोई हल नहीं होगा। अनेक हल किसका? जब a1 a2 b1 b2 c1 c2 के बराबर हो जाए तो उसका अनेक हल होता है। तो a1 बटे a2 अगर b1 बटे b2 के बराबर नहीं है तब हम इस समीकरण को बनाएंगे, तब इस समीकरण को छेड़ेंगे। यहाँ पर हमको छेड़ने के लिए बनाना ही नहीं, हमें सीधा सवाल में कहा गया अगर अद्वितीय मतलब यूनिक किसी का एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन मतलब a1 बटे a2 अगर b1 बटे b2 के बराबर नहीं है तभी आप सवाल को बनाइए, ये कह रहा है यहाँ पर। तो आइए बताते हैं। पहला नंबर तो नहीं है हमारा, तो पहला नंबर को नहीं छेड़ेंगे, दूसरा नंबर के ऊपर आते हैं। दूसरा नंबर है 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8। आइए देखा जाए। a1 बटे a2 करते हैं तो a1 हमारा 2 बटे 2 हो जाएगा, b1 बटे b2 करते हैं तो 1 बटे 2 हो जाएगा, c1 बटे c2 करते हैं तो 5 बटे 8 हो जाएगा। इसका मतलब हम ये देख रहे हैं a1 बटे a2 जो है हमारा वो b1 बटे b2 के नहीं है। अच्छा भैया, तो इसका मतलब ये अद्वितीय समीकरण है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक मतलब अद्भुत है, एक सॉल्यूशन। तो आइए इसका बनाते हैं हम लोग। क्या बनाते हैं हम लोग? इसका वृत्त गुणनखंड विधि से इसे बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम समीकरण को लिखते हैं 2x प्लस 1y बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8। बराबर वाला साइन को हम लोग इधर की ओर लेके आते हैं, समीकरण को जीरो हमें करना है। तो ये प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में। तो -5 बराबर 0, प्लस में 8 है, इधर आके क्या हो जाएगा? -8। तो -8 बराबर 0। यहाँ तक कोई परेशानी, कोई दुविधा आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ा जाए, आगे सीखा जाए, एक चीज को करा जाए। x y 1 बट बराबर बराबर x बटे y बटे 1 बटे x को ढकिए, इसको इससे गुना करिए। x को ढके, पहले इसको लीजिए a1, इसको लीजिए b1, इसको लीजिए c1, इसको लीजिए a2, इसको लीजिए b2, इसको लीजिए c2। x को ढकिए b1 c2, b1 c2 माइनस x को ढकिए b2 c1, b2 c1। अच्छा 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 अच्छा, y निकालना, y को ढकिए, y को क्या करिए? ढकिए c1 a2, c1 a2 माइनस y को ढकिए c2 a1। अच्छा अच्छा अच्छा, c को ढकिए, जब हमको 1 निकालना है, c निकालना है, c को ढकिए a1 b2 माइनस c को ढकिए a2 b1 माइनस a2 b1। बालक यहाँ तक कोई परेशानी, कोई दुविधा? एक एक चीज को समझिए आप लोग, करिए आप लोग और सीखिए आप लोग, सब आपके हाथों में है। ठीक है, x बटे b1 c2 करते हैं तो x बटे b1, b1 c2, b1 कितना है? 1 है, c2 कितना है बालक? -8 है भैया। अच्छा, माइनस b2 कितना है? 2 है, c1 कितना है? -5 है भैया। चलिए बराबर y बटे c1 कितना है बालक? -5 है, a2 कितना है बालक? 3 है भैया, माइनस c2 कितना है बालक? -8 है भैया, a1 कितना है बालक? 2 है भैया। ठीक है, 1 बटे a1 कितना है बालक? 2 है, b2 कितना है बालक? 2 है। ठीक है, a2 कितना है बालक? 3 है, b1 कितना है बालक? 1 है। हो गया, बात खत्म, सॉल्व। तो x बटे -8 माइनस माइनस प्लस 10 बराबर y बटे 5 दिया 15 माइनस का 8 दूनी 16 माइनस माइनस प्लस 16 बराबर 1 बटे 2 दूनी 4, 4 माइनस 3 एकम 3। x बटे -8 प्लस 10 2 हो जाएगा, क्योंकि बड़ा के साथ यह प्लस का साइन है। तो माइनस प्लस माइनस 10 में से 8 घटाएं 2 बच गया। y बटे माइनस प्लस माइनस 16 में से 15 घटाओ 1 बचेगा, बराबर 4 में से 3 को घटाओ 1 बचेगा। तो x बटे 2 को हम एक बार 1 के बराबर रखेंगे और y बटे 1 को एक बार हम 1 के बराबर रखेंगे। तो इसको इधर भेज दिया तो x बराबर कितना आ गया हमारा? 2 आ गया,
y बराबर हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। बालक समझ में आया कि नहीं? आया ना? हाँ भैया आया। सर दर्द नहीं ना दे रहा है एकदम? सर दर्द नहीं दे रहा है बालक? नहीं, दर्द नहीं देना चाहिए। चलो अब डब्बा बनाने के पीछे रहोगे, डब्बा बन जाओगे। डब्बा मत बनाना, 2 नंबर का सवाल है, क्या डब्बा बनाएंगे? डायरेक्ट हमको वही करना है, डब्बा बना के वही करेंगे फिर हम। तो क्यों ना दिमागे में थोड़ा सा कैलकुलेशन कर ले। ठीक है बालक? तो चलो अब चला जाए आगे, आगे बनाया जाए, आगे किया जाए। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। एक हम लेते हैं आप लोगों के सामने एक समीकरण लेते हैं, चौथा नंबर। चौथा नंबर भैया जीरो वाला, इसको बताइए। हाँ आ जाओ, जीरो वाला बताते हैं। x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। इसे पहले चेक करते हैं। a1 बटे a2 करेंगे, a1 बटे a2 करेंगे, इसके पास कुछ नहीं तो 1 बटे 3 बराबर 3 बटे 3। b1 b2 माइनस 3 बटे 3, माइनस का माइनस से माइनस कट गया, 1 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ सीधा हो गया a1 बटे a2 जो है वो b1 बटे b2 के नहीं है। इसका अद्भुत सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन अद्वितीय सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन है इसका। तो यूनिक सॉल्यूशन है, तब हम इसे बनाना ब्रज गुणनखंड विधि से हम इसे बनाएंगे। तो आइए ब्रज गुणनखंड विधि से इसका सॉल्यूशन किया जाए और सीखा जाए ब्रज गुणनखंड विधि से। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रज गुणनखंड विधि। ये क्या है a1, ये क्या है b1, ये क्या है c1, ये क्या है a2 है, ये क्या है b2 है, ये क्या है c2। देखते जाइए, सीखते जाइए, करते जाइए एक चीज को। आगे अगर हम बात करें, लीजिए x, लीजिए y, लीजिए 1, x y 1। अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे। वो फॉर्मूला बैठाने वाला काम गया, फॉर्मूला को छोड़ो, मारो गोली। x को ढको, b1 को c2 से गुना करो, x को ढको, b1 को c2 से गुना करो, -3 गुने -15। हाँ भैया चलिए, फिर माइनस करेंगे हम लोग। x को ढको, b2 को c1 से गुना करो, b2 को c1 से गुना करो, तो -3 गुने -7। हाँ भैया, वाह भैया, चलिए शाबाश भैया, 1 नंबर बता रहे हैं आप। चलो आओ आगे देखो, आगे सीखो। y, y देखो, y को ढको, y को ढको, बगल वाला को पकड़ो। सिंपल बात है। देखो अब भैया ये जो आप बता रहे हैं ना, पहले आप इधर से इधर गुना करवा रहे हैं, फिर आप इधर से उधर, ट्रिक को पकड़ो, थोड़ा सा ट्रिक पकड़ बालक सब। हम इसको ढके, बगल वाला को पकड़ के इसके साथ गुना कर दिए, इसको ढके, बगल वाला के साथ इसको पकड़ के गुना कर दीजिए, फिर इसको ढके, बगल वाला को इसको पकड़ गुना कर दिए। अब देखो, इसको ढके, बगल वाला को पकड़ के इसके साथ गुना किए, बगल वाला को सॉरी बगल वालों को पकड़ के इसके साथ क्या कर दिए, गुना कर दिए। इसको ढके, बगल वाला को इसके साथ पकड़ के गुना कर दिए, है ना। तो बगल वाले को गुना करना सीखो, सिंपल। बगल वाले को पकड़कर गुना कर दो। ठीक है, तो इसको ढक रहे हैं, ये मेरे बगल में क्या है 3 और 15। अगर फिर इसको ढके, नीचे के बगल में क्या है 3 और 7, हो गया, बात खत्म। बगल वाले पे ध्यान रखना है। y को ढकेंगे, बगल वाला को पकड़ेंगे, c1 है, c1 को 3 से गुना करें, -7 गुने -3, -7 गुने -3, -3 नहीं है, प्लस में 3 है, फिर माइनस ढके, बगल में कौन है 15, -15 गुने 1, तो -15 गुने 1, अच्छा बराबर c1। ढक दिए इसको, क्या कर दिए बालक, ढक दिए ना। हाँ भैया ढक दिए, तो ढक दो ना इस तरह से। अब ये जो ढके भैया, तो इसके बगल में अगर जाएंगे तो इसके बगल में भैया 0 है, तो इज इक्वल टू 0 से पलट के बगल में आ जाओ, यहाँ पर है। देखो हमेशा दाहिना तरफ को लेना, दाहिना तरफ कुछ नहीं तो दाहिना तरफ पकड़ के इधर आ जाओ। तो अब हम इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे, इसको ढके, इसके बगल में कौन है, तो इसके बगल में ये है a1 b2, तो 1 गुने 3, तो 1 गुने -3, ढके, बगल वाला 3, तो 3 गुने -3, माइनस में है तो 3 गुने -3, हो गया, बात खत्म बालक। कोई बड़ा चीज है, समझ में आ रहा है? उतना डब्बा बनाएंगे, दिमाग लगाएंगे, कुछ नहीं, सीधा सिंपल बनाओ आगे। ठीक है, आओ, x बटे
माइनस माइनस प्लस 15 तिया 45 हो गया, माइनस माइनस प्लस माइनस 7 तिया 21 हो गया, बात खत्म। वाई बटे 7 तिया 21 माइनस का माइनस माइनस प्लस 15 हो गया, बात खत्म। बराबर देखते जा बालक, एक चीज को समझते जा बालक, देखना। हाँ देखो, -3 माइनस माइनस प्लस 9 3 तिया 9 माइनस माइनस प्लस हो गया x बटे 45 में से 21 को घटाओ, 5 में से घटाए 4, 4 में से 2 घटाए 24 बराबर y बटे -21 प्लस 15 तो माइनस का 6, 15 6 21 होता है बराबर माइनस प्लस माइनस और 9 में से 3 को घटाएंगे 6, प्लस का साइन क्योंकि प्लस का साइन 9 के साथ है, तो x बटे 24 को एक बार हम लोग x 1 बटे 6 के बराबर रखेंगे। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, से x बराबर क्या 24, तो x बराबर 24 बटे क्या हो जाएगा 6, तो 6 चौके 24 हो गया, x बराबर 4, x बराबर 4। अब y बटे -6 बराबर 1 बटे 6, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो 6y बराबर -6, तो y बराबर -6 बटे 6, 6 से 6 कट गया, y बराबर -1 आ गया। x और y का वैल्यू समझ में आया बालक? हाँ भैया समझ में तो आया। चलो आओ आगे बढ़ो, सीखो, समझो, करने का प्रयास करो, एक एक चीज को ध्यान दो, क्योंकि इसी का नाम जिंदगी है बालक। ठीक है, आ जाओ सीखते हैं, एक एक चीज को करा जाए। चलिए देखते हैं, बिठा दिया जाए इसे। हाँ चलिए बिठा दिया जाए, और सिंपल है, दिमाग लगा के बनाना है, कोई डब्बा डुब्बी नहीं, कोई डब्बा कॉन्सेप्ट नहीं। ढको बनाओ, ढको बनाओ, ढको बनाओ, सिर्फ ढकना है, बनाना है, ढकना है, बनाना है। ठीक है, तो दूसरा नंबर सवाल है ए और बी वाला, मैं टोटल क्वेश्चन को करवा के दूसरे नंबर सवाल को करवाऊंगा। ठीक है, दूसरा को करवाऊंगा, तीसरा को करवाऊंगा, उसके बाद दूसरा का जो दूसरा नंबर सवाल है, पहला और दूसरा, अभी मैं उसे छोड़ रहा हूं। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम टोटल ये सब सवाल को हल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हल करने के बाद सवाल को बनाएंगे। तो आइए दूसरे नंबर सवाल को छोड़कर पहले हम तीसरे नंबर के ऊपर चलते हैं, तीसरा नंबर सवाल को बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे सीखा जाए। तो आगे देखिए, तीसरा नंबर सवाल को करते हैं। तीसरा नंबर सवाल है, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन एवं ब्रजगुणन विधि से हल कीजिए और किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो हमें बताना है कि भैया हमारे लिए तो प्रतिस्थापन बहुत बढ़िया है, ब्रज गुणन खंड तो दिमाग ब्रज कर देता है, भ्रष्ट कर देता है दिमाग, कुछ नहीं करना। आप हम लोग पहले ब्रज गुणन खंड विधि से बनाते हैं, फिर हम लोग प्रतिस्थापन से बनाएंगे। तो x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। ठीक है, इसे हल करना है, और इसे हल करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं, आइए किया जाए, एक एक चीज को करते हैं, देखते हैं। हम पहले इसको ब्रज गुणनखंड विधि से बनाते हैं। तो ब्रज गुणनखंड विधि से तो 8x + 5y, ये प्लस में तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस में 9 = 0। 3x + 2y, ये प्लस में तो इधर क्या आ जाएगा, -4 = 0। अच्छा, ये A1, ये B1, ये C1, ये A2, ये B2, ये C2। यहां तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलिए देखा जाए। देखो फिर से वही x y 1 बराबर x को ढको, x को ढको, बगल वाली को पकड़ो, बगल वाली आइए आप, 5 चौके 20, लेकिन किसका, माइनस का। ढके, 5 को 4 से गुना किए, 5 चौके 20, लेकिन माइनस है तो 5 चौके -20। ठीक है, ढक दिए, फिर ढको, बगल वाली को पकड़ो, 2 9 दूनी 18, माइनस का 18, पहले से हम माइनस करेंगे, माइनस का 18, 9 दूनी 18 हो गया, बात खत्म। वाह भैया तो बहुत जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। वाई को ढको, 8 चौके 32, माइनस है तो माइनस का 32, फिर माइनस लगाएंगे, ढको, बगल वाली को पकड़ो, -4, यहाँ बगल वाली -9, सॉरी एक चीज को देखो, थोड़ा ढको, बगल वाली को पकड़ो, 9 बगल वाली को पकड़, इसको ढक के, इसको देखो, ढक दिए, बगल में कौन है, 9 तिया 27, माइनस का तो -27। ठीक है, माइनस, ढको, बगल वाली को पकड़ो, -4 और 8 चौके 32, माइनस का 32। हाँ भैया एकदम बहुत बढ़िया। इसको ढको, बगल में कोई नहीं है तो इधर आप, 8 दूनी 16। ठीक है,
देखो कोई नहीं है बगल में, इधर आओ। 3 3 बचे 15, हो गया बात खत्म। x बटे -20 माइनस माइनस प्लस 18 बराबर y बटे -27 माइनस माइनस प्लस 32 बराबर 1 बटे 16 में से 15 1। x बटे -20 प्लस 18 -2 y बटे -27, देखते जाओ बालक, एक चीज को करते जाओ, देखो समझो। -27 माइनस माइनस प्लस 32, ठीक है। तो 27 में से 32 को घटाएंगे तो 5 बचेगा, लेकिन माइनस का नहीं प्लस का, क्योंकि प्लस के साथ बढ़ता है। 32 में 27 को घटा, 27 5 32 बराबर 1। एक बार x बटे -2 को 1 के बराबर और एक बार y बटे 5 को 1 के बराबर। तो x बराबर क्या -2, y बराबर क्या 5, हो गया बात खत्म। x बराबर -2, y बराबर हमारा 5 आ गया। अब हम लोग प्रतिस्थापन से इसका हल करते हैं। प्रतिस्थापन से इसको हल किया जाए और इसको बनाया जाए, प्रतिस्थापन से एक एक चीज को सीखा जाए, ठीक है। देखिए आइए सीखा जाए, ठीक है। देखो अगर बात करते हैं प्रतिस्थापन की, अगर बात किया जाए प्रतिस्थापन की तो सिंपल है। देखो हंसते खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, हंस हंस के बनाते रहो, ठीक है। हंस हंस के बनाते रहो, जिंदगी में हंसना ही सबसे बड़ी चीज है। एक बात बताते, कोई हमसे पूछा था कि सर आप बहुत हंसते हैं, मतलब आप दिन भर हंसते रहते हैं, ये कैसे? तो पूछा था कि सर आप दिन भर हंसते रहते हैं, ये कैसे होता है? तो हम बोले उसको कि हम लोगों को हंसाने के लिए हंसते हैं, लेकिन अंदर उतना ही मेरा दिल जला हुआ है। तो लोगों को हंसाने के लिए हंसो, अंदर में उतना ही संघर्ष है, उतना ही जिंदगी है। वो व्यक्ति ही क्या जो लोगों के चेहरे पर मुस्कान ना ला सके। लोगों के चेहरे पर मुस्कान बनने का प्रयास करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि लोग तुमको देख के नाराज हो जाए, जहां जाओ वहां लोग खुश हो जाए, तुमको देखकर खुश ही हो जाए, खुश हो जाए। तो हमसे वही पूछा कि आप दिन भर हंसते रहते हैं, मुस्कुराते, ये कैसे आप कर लेते हैं? लेकिन हम बोले उसको तो ये लोग को दिखाने के लिए हंसी, मतलब लोग हमसे देख के खुशी रहे, खुश रहे बस। लेकिन अंदर मेरे अंदर भी उतना ही डिप्रेशन, उतने अंदर जलन, उतना ही अंदर संघर्ष, सब कुछ भरा पड़ा है। अगर अकेले बैठे तो रोने का सिवा और कुछ ना बैठे। लेकिन क्या है जिंदगी, इसी का नाम हंसना है, खेलना है, सब कुछ करना है। अकेले बैठे रहे तो उतना ही टेंशन, उतना ही सब कुछ है जिंदगी। लेकिन लोगों से मिलिए, हंसिए, बोलिए, हंसना जिंदगी का नाम है। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना वो बेकार में जिंदा है, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। आगे प्रतिस्थापन से बनाया जाए। प्रतिस्थापन से अगर हम बनाते हैं तो 8x हमारा क्या है, 8x, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा बालक, सीखिए थोड़ा सा। आइए क्या है, 8x प्लस 5y बराबर 9, 3x प्लस 2y बराबर क्या 4। तो हम किसी भी एक समीकरण में पकड़ते हैं। 3x प्लस 2y बराबर क्या 4। तो 3x बराबर 4 माइनस 2y। तो x बराबर क्या 4 में से 2y को घटा दिए तो ये गुना में है, उधर जाके 3। अब इस x को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे उसमें। 8 गुने 4 माइनस 2y बटे 3 प्लस 5y बराबर 9, ठीक है बालक। अब एक एक करके एक से गुना करते हैं। तो 8 चौके 32 होता है, 8 चौके 32, 8 दूनी 16, 8 चौके 32 और 8 दूनी 16। तो 8 चौके 32, 8 दूनी 16y बटे 3 प्लस 5y बराबर 9। अब देखो कुछ नहीं है तो इसके नीचे एक है, लघुत्तम लेंगे 3, ठीक है। 32 माइनस 16, 5 दिया 15 प्लस 15y, 16y प्लस 15y बराबर 9। ये डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, गुना में। 32 माइनस 16y प्लस 15y, 9 दिया 27, 16 और 15 माइनस 16 प्लस 15, तो 32 माइनस 16 है, क्या है बालक, -16 प्लस 15, तो क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा। -y बराबर 23, तो -y बराबर 23 माइनस ये प्लस वाला उधर जाके क्या हो जाएगा, -32। 23 में से 32 को घटाएंगे, कितना बचेगा बालक, 23 में से 32 को अगर हम घटा रहे हैं कितना बचेगा बालक, कितना बच रहा है बालक, समझ में आ रहा है कुछ तुम लोगों को? हाँ भैया समझ में तो आ रहा है, तो समझो थोड़ा सा, देखो इधर। अच्छा 23 में से 32 को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पर। 23 में से अगर 32 को घटा रहे हैं तो 32 माइनस 23 करो, तो 23 और 8
11 हो जाता है, 9 बचेगा, 9 तिया 12, तो माइनस वाई बराबर 9 हो गया हमारा। माइनस वाई बराबर क्या 9, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस, वाई बराबर क्या हो गया माइनस 9 हो गया। ठीक है, तो और हम अब क्या करेंगे, इसको एक्स में पुट कर देंगे। इसको क्या कर देते हैं, एक्स में हम लोग पुट कर देते हैं। अब एक्स में अगर पुट करते हैं तो एक्स में पुट करने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो आप लोग इसको बनाने का प्रयास करिएगा, आप लोग इसको देखिएगा, प्रतिस्थापन से बनाने का प्रयास करिएगा और एक एक चीज को देखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, एक एक चीज को किया जाए, एक एक चीज को समझा जाए और एक एक चीज को हंसते हुए मुस्कुराते हुए करके गुजर जाना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो अब हमसे पूछा है सवाल, मैथ्स में जो सवाल पूछा है हमसे पूछा है कि ये भैया ये बताइए आपको प्रतिस्थापन बढ़िया लगा। सवाल हमसे पूछ रहे हैं भैया आप ये बताइए प्रतिस्थापन बढ़िया लगा कि ब्रज गुणनखंड विधि बढ़िया लगा। तो हम बताएं उसको हंसते हुए कि हमको ब्रज गुणनखंड विधि अच्छा लगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट एक्स का वैल्यू निकल जाता है, उतना फुट पाट नहीं किया जाता है। ब्रज गुणनखंड विधि इज मच इजियर देन प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, ब्रज गुणनखंड विधि इज मच इजियर देन प्रतिस्थापन विधि। आइए आगे कुछ, अब हम वर्ड प्रॉब्लम को करते हैं, शब्दावली वाले सवाल को करते हैं, शब्दावली वाले सवाल को जानने का प्रयास करते हैं और एक एक चीज को देखिएगा। बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल इसमें दिया गया अपने किताब में। चौथे नंबर सवाल के ऊपर आइए, चौथा का पहला देखिए। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष पर इस पर निर्भर करता है कि छात्रावास कितने दिन का भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन का भोजन करता है तो 100 रुपए छात्रावास का व्यय के लिए अदा करना पड़ता है, जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन के लिए भोजन करता है छात्रावास 1180 देता है। तो प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, नियत और व्यय प्रतिदिन खर्च करना है। तो ये देखो नियत वाला और व्यय वाला सवाल हम इतना किए हैं भैया, इसमें तो दिक्कतें और नहीं होना चाहिए। नियत को हम लोग एक्स मान लो और एक्स्ट्रा जो अतिरिक्त लगता है, अतिरिक्त को जो है तुम लोग वाई मान लो, अतिरिक्त। ठीक है, मतलब नियत कुछ दिन का फिक्स है, कितना दिन खाना खाएंगे तो फिक्स इतना लगेगा, और एक्स्ट्रा कुछ खाओगे तो उसमें जुटते जाएगा खाना। तो ए नाम का कोई लड़का है, ए नाम का कोई लड़का है या कोई भी लड़की हो, जस्ट सपोज लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं, लड़का या लड़की है ए नाम का। अच्छा, वो लड़का क्या करता है, वो बचवा या बचिया क्या करती है, वो कुछ दिन का खाना लेती है। तो कुछ दिन का जब खाना ली तो हम उसको अतिरिक्त दिन में मान लेते हैं। तो एक्स प्लस 20y, उससे भाड़ा जो लिया खाना का वो 1000 रुपया लिया। ठीक है, और बताते हैं अगर फिर बी नाम का कोई बचवा बचिया आई तो एक्स प्लस 26y बराबर कितना ली खाना, 1180 रुपया, उसको 1180 रुपया पड़ा। तो ये बताओ बचवा या बचिया जो भी है, बचवा बचिया को कितना अतिरिक्त भाड़ा और कितना नियत भाड़ा लगा। तो बनाओ इसको ब्रज गुणनखंड विधि से हम लोग बनाते हैं। ब्रजे गुणनखंड पढ़े तो ब्रजे से बनाते हैं। एक्स प्लस 20y माइनस 1000 बराबर 0, एक्स प्लस 26y, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा 12 में 1180। इसको लेते हैं A1, इसको लेते हैं B1, इसको लेते हैं C1, इसको A2, इसको B2, इसको C2। आ जाओ बालक, समझो बालक, करो बालक, एक एक चीज को देखा जाए बालक। देखो x y 1 बटे 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 बराबर बराबर बराबर, x को ढको बगल वाली जान मारे ली, नहीं भैया बगल वाली जान नहीं मारे ली, यहां देखते जाओ बगल वाली 20 को 18 से गुना करेंगे, 20 गुने माइनस 1180, 20 गुने माइनस 1180, इसको इसके साथ कोना कोने 20 गुने माइनस 1180 माइनस ढके बगल वाली 26 गुने माइनस 1000। हो गया बात खत्म। y आया भैया, ठीक है भैया, y को ढकिए भैया। अब इधर देखिए y बगल वाला को पकड़े 1000 को 1 से, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो माइनस 1000, यहाँ क्या गुने 1 माइनस ढके बगल वाली माइनस 1180 इधर, तो माइनस 1180 गुने 1, क्या गुने 1। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ढके बगल वाली कोई नहीं है, इधर आइए 1। हाँ तो दोस्तों हमने कहां तक देखा 1 बटे 1 माइनस 26। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, मतलब सी को, अब हमें क्या ढकना है, सी को ढकना है, बगल वाले को पकड़ना है। बगल वाली मतलब 1 गुने सी को ढकना है 1 गुने 26, फिर सी को ढकिए 1 गुने 20, तो माइनस किए 1 गुने 20,
यहाँ तक कोई परेशानी कोई दुविधा आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। x बटे हम क्या किए 20 को इससे गुना किया तो 2 से गुना करते हैं, 2 गुना 0 0, 2 गुने 8 16, 1, 2 गुना 2 3, 2 1 2, माइनस 260, लेकिन एक जीरो और है तो एक जीरो और लगा देंगे, माइनस ये माइनस पहले ही हम यहाँ कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, 26 है तो 26 गुने 1000 कितना होगा 26,000 हो जाएगा। तो हो गया बात खत्म हमारा 26,000 बराबर y बटे माइनस 1000 माइनस माइनस प्लस और इसका 1180 ही हो जाएगा। इसको रहने दीजिए यहाँ पर 1 बटे 26, 26 गुने 26 माइनस 20, यहाँ देखिए x बटे 23,600 क्या है हमारा 23,600 है, लेकिन ये माइनस का है और 26,000 है तो 26,000 में से हमें 23,600 को क्या करना है घटाना है। आइए देखिए यहाँ पर 26,000 माइनस प्लस माइनस तो हम क्या करेंगे घटा देंगे, 0 0 10 में 6 घटाएं 4, 4 में से 3 5 में से 3 घटाएं 2 तो हमारा क्या बचा 2400 हमारा उत्तर के आंसर आ गया। तो 2400 तो x बटे 2400 बराबर y बटे 1100 माइनस प्लस माइनस 1180 में से हम क्या करेंगे 1000 को घटा देंगे तो 0 8 1 तो हमारा क्या बचा 180 बराबर 26 में से 20 को घटा दिए 6 बच गया। हो गया बात खत्म। अब क्या करते हैं एक एक बार x बटे 2400 बराबर x बटे 1/6 हमारा क्या हो जाएगा 1/6 तो इसको इधर तो 6x बराबर क्या 2400 क्या हो जाएगा 2400 तो x बराबर 2400 बटे 6 तो 6 चौके 24 तो 400 क्या हो गया 400 हो गया। अब x का वैल्यू हमारा 400, y बराबर 180 बराबर 1/6, y को 180 के बराबर तो इसको इधर भेजे तो 6y बराबर क्या हो गया 180 हो गया तो y बराबर 180 बटे 6 तो 6 तिया 18 तो 30 हो गया। तो y का मान कितना 30 और x का मान कितना हो गया हमारा x का मान 400। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो भी लड़का या लड़की जो भी थी ए लड़का या लड़की ए जो है उसको नियत भाड़ा कुछ दिन का जो नियत था कांस्टेंट था 400 रुपया फिक्स था कि कुछ भी दिन खाएगी तो 400 रुपया फिक्स है, उसके बाद एक्स्ट्रा जो दिन खाएगी या खाएगा वो 30 रुपया लगेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, कोई भी खाएगा उसको 400 रुपया फिक्स एक्स्ट्रा 30 रुपया लगेगा। तो चलिए यहाँ तक आशा करते हैं आप लोग को आज के क्लास समझ में आया होगा। बढ़िया से रहिए, मस्त होकर पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।